Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे कुछ ही मिनटों में हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक आर्टिकल्स एंड डिस्कशंस। दोस्तों, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट हेजिटेट टू प्रेस द लाइक बटन। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, इनफैक्ट देयर आर जस्ट 2 आर्टिकल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अदरवाइज आर्टिकल्स बहुत सारे हैं बट वी डोंट हैव टू डू ऑल द आर्टिकल्स बिकॉज वी हैव टू वर्क स्मार्टली। तो 2 आर्टिकल्स हम करेंगे आज। वन इज दिस वन, द रोड फ्रॉम गलवान अ ईयर लेटर, एंड सेकेंड इज रिगार्डिंग द G7 meeting that was held recently in Elite Club. So the first article talking about it, let's see what is there in this particular article. The road from Galwan a year later, China is now in a different league competing with the US, and New Delhi faces the task of living with an uneasy calm. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं कि चाइना के साथ इंडिया कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ चाइना, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चाइना ने पिछले 2-3 दशक में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि वो अब बिल्कुल अलग लीग में है। नाउ इट इज़ सीइंग इटसेल्फ इन द सेम लीग एज यूएस, एंड इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ गई है। इसलिए जो इंडिया में स्ट्रैटेजी है चाइना के लिए, जो हमारे अप्रोच है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की हो गई है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि चाइना इज नॉट अ ब्लैक एंड वाइट कंट्री। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान वाला केस कि थोड़ा सा अगर पाकिस्तान इस तरीके की कुछ हरकत करता है सो वी कैन गो डीप इनसाइड इनटू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ इन द केस ऑफ चाइना एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, मिलिट्रली डिस्पैरिटी है, टेक्नोलॉजिकली डिस्पैरिटी है। In terms of economy, there is no comparison between the economy of China and India in terms of $1 trillion, and in terms of per capita income, otherwise poverty lines also. So काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है, and that is why the author is saying कि जो de-escalation का जो काम है जो हमको दिख रहा था होते हुए, in fact there were some areas where disengagement happened that has not happened since February because China plays hardball. इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ यू सी कॉम्प्लेक्स कंट्री। इनकी जो पॉलिसीज़ है, अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी, उसको समझना काफ़ी मुश्किल है, एंड इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो बहुत ऑब्वियस तरीके से चीज़ें करता है, बहुत सटल तरीके से चाइना चीज़ों को प्ले करता है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर एंड डिकोड। So what it says is there has been no progress in talks after disengagement at पैंगोंग लेक एंड कैलाश रेंज इन फरवरी। तो उस टाइम पे काफ़ी चर्चा में था कि डिसएंगेजमेंट शुरू हुई है, डी एस्केलेशन शुरू हो गई है, एंड एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड इन इंडिया इन द स्ट्रैटेजिक सर्कल्स की अब दोबारा से जो स्टेटस को एंटी था, मतलब चीज़ें चेंज होने से पहले लास्ट ईयर यू सी सम ऑफ द लैंड वाज ग्रैब्ड बाय द चाइनीज फोर्सेज PLA, तो दोबारा से वही रिस्टोर हो जाएगी, वही जो बाउंड्री है रिस्टोर हो जाएगी जो उस टाइम से जब चाइना ने एनेक्स करना स्टार्ट किया, हथियाना स्टार्ट किया कुछ इंडिया के लैंड, तो वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। बट दैट हैज़ नॉट हैपेंड। इनफैक्ट ये जो ऑथर एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि सरकार भले ही कुछ भी बोले, सरकार एक तो ज़्यादा प्रेस रिलीजेस कर नहीं रही है, इनफैक्ट एक भी प्रेस रिलीज नहीं की है ओवर द लास्ट 13 मंथ्स। देन पार्लियामेंट में भी इनका एक मोनोलॉग रहा है, उन्होंने MPs को क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं दिया इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और जिस टाइम पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि चाइना ने लैंड ग्रैब की है, गवर्नमेंट बना कर रही थी, एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, इनफैक्ट एक सर्वे इन्होंने बताया है कि सर्वे में ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि उनको लगता है कि चाइना ने लैंड ग्रैब की है, कॉन्ट्ररी टू द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये ऑथर बोल रहे हैं चाइनीज प्रेजेंस ऑन द इंडियन साइड ऑफ द LAC इन गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स एंड डेमचौक gives the PLA some tactical advantage. That means Chinese की presence गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स एंड डेमचौक में अभी भी है। And what is really severe, the author is saying that the Chinese control of Depsang Plains. Depsang Plains जो इंडियंस के पास था, जो इंडियन टेरिटरी में आता है आइडियली, वो चाइनीज ने ऑक्यूपाई की हुई है। एंड दिस इज व्हाट द ऑथर इज हाईलाइटिंग कि बहुत मुश्किल है, आई मीन टू रिस्टोर दैट स्टेटस क्वो विच एग्जिस्टेड प्रीवियस टू द लास्ट ईयर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। एंड डिस्पाइट अ लॉट ऑफ दीज
अरेंजमेंट्स विद अमेरिका से हम असिस्टेंस ले रहे हैं. वी आर इन कोऑपरेशन विद यूएस रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स, रिगार्डिंग इंटेलिजेंस, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट आवर डिपेंडेंस अपॉन चाइना इज इंक्रीजिंग बाय द डे. And the author is saying कि US has ceased to be India's biggest trade partner in 2020-2021. US is no more. It has ceased to be the biggest trading partner of India. In fact, China has displaced the US, or it is now up to nearly 13% of India's total trade compared to just 10.4% a year ago. So China से border में fight चल रही है, escalation चल रही है, tension चल रही है, और इंडिया में टिकटॉक बैन कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि जो ट्रेड वॉल्यूम है उसमें कमी आ गई. इनफैक्ट ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है. एंड डिस्पाइट द कॉल्स इन इंडिया फॉर बाइकआउट ऑफ चाइनीज गुड्स, दैट इज समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग. टू द कॉन्ट्री समथिंग एल्स इज हैपनिंग. हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पे, बिकॉज यू सी इंडिया और चाइना जब ट्रीट करते हैं, आपको पता होगा दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन चाइनाज फेवर, very very obviously. And जब भी ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, you see the volume is increasing, that means the asymmetry that exists between India and China, that is getting even more stark, और ज़्यादा बढ़ रही है. And that is why India का जो डिपेंडेंस है चाइना पे है, एट द सेम टाइम बॉर्डर में टेंशन है, तो काफ़ी क्रॉस रोड पे है जो रिलेशनशिप है विद रिगार्ड टू चाइना. ओके, सो एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि ये जो मैप है एक बार ये देख लेते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे रीड द न्यूज़ बट दे डोंट चेक आउट द मैप. जब तक आप मैप नहीं देखोगे, कोई भी चीज़ है, न्यूज़ है जहाँ पे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, आपको मैप देखना ही देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी. सो यू कैन सी दैट दिस इज दिस एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अक्साई चिन तो चाइना ने पहले ऑक्यूपाई कर लिया था 1948 में. उसके बाद यू सी दिस एरिया, this is POK. This area was illegally ceded by Pakistan to China, and this is Daulat Beg Oldi. अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि where is Daulat Beg Oldi, which पार्ट ऑफ इंडिया एग्जैक्टली. अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी जहाँ पे टेंशन एरिया था, एंड डेमचौक. अभी डेमचौक की बात की थी थोड़ी देर पहले आर्टिकल में, जहाँ पे चाइनीज फोर्सेस अपना तंबू गाड़े बैठी हैं. दिस इज डेमचौक. एंड सम अदर एरियाज आर हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स भी यहाँ पे है. और देपसांग प्लेन्स की अभी हमने बात की थी, वो ये वाला इलाका है जो ऊपर ये इलाका है, दैट इज देपसांग प्लेन्स. सो this is a sort of uneasy calm that the author is talking about. He is highlighting this uneasy calm that exists between India and China. Let's move on to the next article. We are going to do the next article right next to it, an elite club. इस elite club के बारे में बात करते हैं. Let's see what is this elite club. तो कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि रिसेंटली G7 समिट हुई थी. G7 समिट में जो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका एक क्लब है, एक्सक्लूसिव क्लब. और यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं दैट G7 नीड्स टू बी मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव इन एन इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड वर्ल्ड. उस टाइम पे जब ये क्लब फॉर्म हुआ था 1975 में, मे बी सूट करता हो बिकॉज ज़्यादातर जो देश थे, कंट्री जो वर्ल्ड के, वो गरीब थे और लेट्स से दे वर इमर्जिंग इकोनॉमीज. बट नाउ अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव बिकम डेवलप्ड, लेट्स से सम कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज have changed dramatically. For example, China is not a developed country, but it naturally competes with US. बहुत ज़्यादा financial muscle है, and EU is dependent upon China. US is dependent upon China on a lot of ways, and many of the countries, in fact, जिस भी country की आप बात करोगे, trade देख लेना चाइना के साथ कितना है. चाइना उनका सबसे बड़ा trading partner होगा. So that way, all the dynamics have changed, and that is why it is saying that it needs to be more open. और countries को भी allow करना चाहिए. He is not saying that China को allow करना चाहिए, but और countries मतलब जो like-minded countries हैं, जो democratic countries हैं, for example India, and less exclusive in an increasingly interlinked world. बहुत ज़्यादा interlinkage हो गया, trade and commerce ज़्यादा हो गया, इन countries की economy जो club है बाकी countries से बहुत ज़्यादा merge हो गई है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनका जो इकोनॉमिक हेजिमनी है, इकोनॉमिक डोमिनेंस है, वो भी काफ़ी कम हो गया है. ठीक है, यूएस का डोमिनेंस है, बट इटली की क्या डोमिनेंस है आप बताइए मुझे. इनफैक्ट देयर आर अदर कंट्रीज लाइक जापान.
जापान की भी आज की डेट में कुछ ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, एंड द जापान इट यूज टू बी अप टू अर्ली 1990s, इट इज़ नॉट देयर. So you see, it is saying that the club needs to be more open and it has to be less exclusive. Let's see what else it is saying. The G7 commitment to donate 1 billion coronavirus vaccines to poorer countries and to invest 12 billion, rather $12 trillion in their combined pandemic recovery plan depends on US commitment. So US is by far the most dominant player over here. And what it is saying that इन्होंने कमिट किया है कि 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन देंगे गरीब देशों को, and they will invest to the tune of $12 trillion in their combined pandemic recovery. So this is a very sort of ambitious commitment on the part of these countries. And another important thing that happened over here कि इन्होंने फेले डेमोक्रेसी, जो इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड की, इनको इनवाइट किया था. यूके के पास चेयरशिप थी, तो यूके ने इनवाइट किया था इन कंट्रीज़ को, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, 4 important countries of the world, and they are like very important from the perspective of economy, especially India and South Korea. By the way, Australia is also there, and to some extent South Africa, but they are democracies, and as such ये चाह रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जो G7 क्लब है, कि थोड़ा सा मेंबर में एडिशन हो जाए. इनफैक्ट हमने रिसेंटली PIB में बात की थी किस तरीके से D10 की डिमांड्स बढ़ रही हैं, जिसमें G7 कंट्रीज प्लस 3 democratic countries, namely India, Australia and South Korea, they should also be included, and as such it would be a coalition of these democracies, and that is a very good way of countering China. क्वाड की हमने बात कर ली, क्वाड में ये लोग साथ में आए हैं, लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US, but in the case of Quad, actually it has got more of military connotations rather than geopolitical connotation, rather than the economic connotation. So what we can do is we can come up with D10. Then it is also saying that the G7 communique holds no less than 4 direct references to China, each negative. 4 direct references दिए हैं इन्होंने, जो जॉइंट कम्युनिके था, जो फाइनल इनका डॉक्यूमेंट होता है, एंड दैट हैज क्रिटिसाइज बीजिंग फॉर इट्स ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स इन शिंगजियांग, जो वेस्टर्न प्रोविंस है चाइना का, एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम इन हांगकांग, नॉन मार्केट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, किस तरीके से जो फ्री मार्केट पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको वायलेट करता है, किस तरीके से करेंसी मैनिपुलेट करता है, एंड कंसर्न्स ओवर इट्स एक्शन इन द साउथ चाइना सी. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज दैट देव हाईलाइटेड. तो बेसिकली अभी जो भी इस तरीके के ब्लॉक्स हैं जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली USA, फोकस चाइना है, बिकॉज US ऑल्सो नोज दैट चाइना इज going to be the next superpower, if not now, maybe sometime later. इसी हिसाब से अगर उनकी प्रोग्रेस होती रही, let's say 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, but the day is not very far when China would be the superpower of the world. It will replace US from this hegemony that it holds now. So that is why US is like very very concerned, and all the actions are oriented towards this. And in fact इंडिया का भी बहुत अच्छा ताल्लुकात नहीं है चाइना से. आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ, इनफैक्ट अभी हमने डिस्कस भी किया. सो मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज अ नेचुरल एलाई ऑफ द G7. व्हाई डिड ही से नेचुरल? ऑल दीज कंट्रीज आर रिच, दे आर वेस्टर्न कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम विद द एक्सेप्शन ऑफ जापान. सो नेचुरल एलाई कैसे होगा? Through democracy, because India is a democratic country as well. And when he said this, naturally it's a very cryptic language that he used, and that was a sort of thing that we are not like China. We are not an autocratic country, and that is why we have more overlapping. So this is what Mr. Modi was trying to highlight over here. तो एक बार जल्दी से फटाफट मैप देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से G7 मेंबर्स हैं. जैसे मैंने बताया 1975 में ये फॉर्मेशन में आया था. इनफैक्ट अप टू 2014 it was called G8, but रशिया को एक्सपेल कर दिया था because of its annexation of Crimea. Now it is back to GS7, and these are the countries: Canada, US, United Kingdom, France, Germany, Italy and Japan, plus EU is also invited very very regularly as a non-enumerated members. Otherwise ये 7 members हैं. और आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद होना चाहिए, प्री में पूछा जा सकता है कि G7 के members कौन कौन से हैं. So it can give you confusing options. It can give you options like let's say Ireland, or let's say some country from Central Europe, let's say Australia. So आपको लगेगा अरे ऑस्ट्रेलिया तो रिच कंट्री है, so maybe Australia would be there, but then you have to remember this.
नेक्स्ट पेज में कोई आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट दिस इज नॉट रिलेटेड, इनफैक्ट ऑल दीज आर्टिकल्स. एक चीज़ है जो डेटा है, इनफैक्ट द लास्ट वन यू कैन सी ओवर हियर, द लास्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा यहाँ पे. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन. सिर्फ डेटा है, उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है. इट्स अबाउट द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट की पूरे जो विलेजेस हैं इंडिया में ODF हो गए, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, बट दैट हैज नॉट हैपेंड. एंड दिस इज एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 रिपोर्ट. सो आप यहाँ पे GS1 में मेंशन कर सकते हो, पॉवर्टी से रिलेटेड चीज़ है यहाँ पे. आप इसको GS2 में गवर्नेंस, डेवलपमेंट इश्यूज, हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशन यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो. तो आप डेटा कोड कर सकते हो एग्जाम में. सो what you have to do is you can take a snapshot. अगर आप सिर्फ इस चीज़ को नोट डाउन कर लोगे that will be more than sufficient. बाकी आपको डिटेल में जाना है, लाइक ST हाउस होल्ड्स का क्या सिचुएशन है. सो यू कैन टॉक ऑन अ क्वेश्चन ऑन ST की किस तरीके से उनकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द जनरल कैटेगरी पीपल. देन यू कैन टॉक अबाउट अर्बन हाउस होल्ड्स की, अर्बन हाउस होल्ड और रूरल हाउस होल्ड में क्या डिस्पैरिटी है. सो बाय एंड लार्ज दिस इज द मोर न्यूअंस डेटा. इससे काम चल जाएगा आपको. दिस इज व्हाट यू शुड नोट डाउन. सो यू शुड नोट डाउन कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से क्लेम किया है कि सब विलेजेस ODF हो गए, बट एक्चुअली NFHS इज पेंटिंग अ टोटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. एंड इट इज सेइंग दैट नॉट वन ऑफ द 18 स्टेट सर्वे डिड ऑल द हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू अ टॉयलेट फैसिलिटी. नॉट वन ऑफ द 18 स्टेट सर्वे. सो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्वे कर रही है. दैट इज अ वेरी बिग नेगेशन ऑफ व्हाट इज द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन इन योर एग्जाम. बाकी आपकी मर्जी, आप ये नोट डाउन करो या ना करो, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू इट, अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों. If you like this session, just do give it a thumbs up, and I will see you tomorrow at the same time. Till then, have a good day. Take care.